once again welcome back to my YouTube channel's Accounts House. Today I will discuss goods related in the national incomes continuously topics. तो हम लोग लास्ट में पढ़े थे डोमेस्टिक टेरिटरी और उसी में कंटिन्यूअसली हम अगली वीडियो उसी सीरीज में नेशनल इनकम की पढ़ने जा रहे हैं गुड्स में। गुड्स क्या होता है, पहली बात मीनिंग आती है व्हाट इज, बोल सकते हो कि गुड्स के मतलब क्या होते हैं। हम लोग बात करते हैं गुड्स से रिलेटेड चीजों पे बात करेंगे। गुड्स की मीनिंग जो होती है एक सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं इन इकोनॉमिक्स टर्म्स में। आप लोगों ने अकाउंट टर्म्स में गुड्स की मीनिंग कुछ और पढ़ा था और गुड्स की मीनिंग यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कुछ अलग होता है। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं इन इकोनॉमिक्स गुड्स आर मटेरियल दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। गुड्स जो होता है, गुड्स मीन्स क्या होता है, गुड्स हमारा एक मटेरियल होता है जो क्या करता है सेटिस्फाइड करता है किसको, ह्यूमन को। किसको सेटिस्फाइड करता है, ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब मीन्स हम लोगों को सेटिस्फाइड करता है। क्या सेटिस्फाइड करता है, मेरे वांट्स, मुझे जिस चीज की नीड्स होती है मैं क्या करता हूं उस गुड्स को यूज करके। गुड्स मीन्स बोल सकते हैं हम लोग अनदर नेम में थोड़ा सा बोलना चाहे तो बोल सकते हैं है कि कमोडिटी को हम लोग यूज करके अपनी जो नीड्स होते हैं, जो वांट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। उस गुड्स को यूज करने से हमें क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलती है। यूटिलिटी से ही हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। यूटिलिटी मीन्स जानते हो, यूटिल्स आप लोग जानते हो कि जैसे आप लोग एक गुलाब जामुन खाते हो तो आपको संतुष्टि जो मिलती है उसी बोलते हैं इंग्लिश में सेटिस्फैक्शन। मीन्स गुड्स को जब हम लोग क्या करते हैं, गुड्स आर मटेरियल दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। तो इन इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं जो नेशनल इनकम में गुड्स की अगली लाइन, इसी में अगली लाइन आप लोग लिखिएगा, गुड्स इंक्लूड बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल गुड्स। मीन्स इकोनॉमिक्स में दोनों को गुड्स में शामिल किया गया है, केवल टैंजिबल नहीं, ओनली टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। और टैंजिबल की मीनिंग आप लोग जानते हो, टैंजिबल गुड्स का मतलब विच गुड्स कैन बी टच इट, फील इट, सी इट, दैट इज हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नोन एज टैंजिबल एसेट्स। विच गुड्स कैन नॉट बी टच इट, नॉट बी हम लोग बोल सकते हैं उसको टच इट, सी इट, ओनली फील इट, दैट इज नोन एज इनटैंजिबल प्रोडक्ट या इनटैंजिबल गुड्स की बोल सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट को गुड्स में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इन इकोनॉमिक्स देयरफॉर इसीलिए इन इकोनॉमिक्स में गुड्स आल्सो इंक्लूड सर्विस। गुड्स को भी क्या गया, गुड्स में ही सर्विस को भी क्या कर दिया गया, इंक्लूड किया गया। इसीलिए गुड्स में किसको इंक्लूड किया गया, सर्विस को इंक्लूड किया गया है। और कई जगहों पे आता है नेशनल इनकम बच्चे पढ़ते थे, बोलते हैं गुड्स में इंक्लूड सर्विस है, बट क्यों ये नहीं मालूम। क्यों, क्योंकि गुड्स में बोला गया है गुड्स इंक्लूडेड बोथ टैंजिबल और इनटैंजिबल गुड्स, मीन्स मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों गुड्स को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। क्लियर। तो ये गुड्स की हमारी क्या थी, मीनिंग थी। गुड्स कैन बी क्लासिफाइड क्या किया है, टू टाइप्स के बेस पे। किसके बेसिस पे, हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन होने के बाद जो बाउंड्री से निकल जाती है गुड्स, उसको हम लोग फाइनल गुड्स की नाम देते हैं। जैसे क्या होता है, गुड्स कहाँ बनता है, गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री का एक गेट होता है, गेट के अंदर जो गुड्स है वो सारी चीजें नॉट रेडी फॉर यूज नहीं है, बट जो फैक्ट्री गेट से निकल गया मीन्स वो क्या गुड्स हो गया, रेडी फॉर यूज। तो हम लोग क्या बात बेस ले सकते हैं क्लासिफिकेशन का, कि यूज के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, यूज के बेसिस पे गुड्स को कितने पार्ट में, दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। कितने पार्टों में, यूज के बेसिस पे दो पार्ट्स में, कि जो प्रोड्यूस हुआ कहां पे, इन द फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ, उसी के बेस पे एक हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा मेरा क्या होता है, फाइनल गुड्स। एक क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक क्या होता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स कौन से गुड्स, जो फैक्ट्री गेट के अंदर पड़े हुए होंगे, और फाइनल गुड्स क्या होता है, जो फैक्ट्री गेट से बाहर निकल गए। पढ़ लो, विच गुड्स, इसकी डेफिनेशन फाइनल गुड्स की, विच गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, या फैक्ट्री बोल सकते हो, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज। वो गुड्स क्या हो गया, तैयार हो गया,
ये पेन फैक्ट्री में बनकर ही रह जाए, मीन्स अभी इस पे कोई ना कोई काम बाकी है, ये बाहर में नहीं आ सकता। रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर सेल नहीं हुआ है, रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, मीन्स इसको जो फाइनल यूजर होते हैं वो क्या करें, इसको ले जाए यूज करें। अब फाइनल यूजर्स इस मार्कर का कौन हो सकता है, एक टीचर्स हो सकता है, एक स्टूडेंट्स हो सकता है, कई जगहों पे एक शॉप में हो सकता है, कई जगहों पे हो सकता है। फ्रिज बनी तो फ्रिज बन के जब फैक्ट्री गेट से बाहर निकल गई तो फ्रिज का यूज कहाँ किया जा सकता है, फैक्ट्री में यूज किया जा सकता है, कोल्ड करने के लिए पानी को, घर में डोमेस्टिक पर्पज के लिए किया जा सकता है, शॉप में किया जा सकता है, ऑफिस में किया जा सकता है, कई जगह किया जा सकता है। तो फ्रिज बन के निकल गई तो उसको कहेंगे फाइनल गुड्स। अभी फ्रिज में कोई भी चाहे पैकिंग भी हल्की सी भी कोई चीज बाकी रह जाती है तो दैट इज नोन एज, उसको लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री, जो क्या हो जाए, अभी रिमेन बचा रह जाए विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन होने के बाद जो कहा गया कि प्रोडक्शन हो गया इतने का, उस बाउंड्री लाइन, जैसे होता है ना कि यहाँ बाउंड्री बनी हुई है, इसको क्रॉस कर गया तो रेडी फॉर यूज हो जाएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा तो नॉट रेडी फॉर यूज होता है। तो वही जो फैक्ट्री गेट की बात किया हमने, क्या बताया बेटा, फैक्ट्री गेट से अगर गुड्स निकल गया तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स कहेंगे, जो विद इन फैक्ट्री गेट पे होगा गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट रेडी फॉर यूज। क्या होता है, नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, कि अब जो उसके फाइनल यूजर है उनके लिए वो रेडी नहीं है। उसी गुड्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल में ले लो, रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, मीन्स कुछ भी लाए हो जिसपे प्रोडक्शन ही नहीं चालू हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा फर्दर प्रोसेस्ड गुड्स। फर्दर प्रोसेस गुड्स मतलब अब 10% काम हुआ हो, 90% काम हुआ हो, 95% काम हुआ हो, मीन्स उसको बोल सकते हो सेमी फिनिश गुड्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हम लोग, सेमी फिनिश गुड्स के नाम से हम लोग बोल सकते हैं। ये फर्दर प्रोसेस गुड्स, ये दोनों क्या किस में आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, यहीं पे क्लोज हो जाएगा, उसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जब फैक्ट्री गेट से बाहर आया तो जो यूजर्स हैं, किसके बेस पे बेटा, यूजर। यहाँ पे फैक्ट्री गेट के बेस पे डिवाइड किया गया कि जो अंदर रह गया उसको इंटरमीडिएट, जो फैक्ट्री गेट से बाहर निकल गया उसको फाइनल गुड्स के नाम देंगे। बट जब फैक्ट्री गेट से बाहर आएगा तो दो प्रकार के व्यक्ति खड़े हैं। कितने प्रकार के व्यक्ति खड़े हैं, दो प्रकार के, एक की जेब में 100 रुपया, एक की जेब में 1 लाख रुपया। मीन्स कि एक उसी गुड्स को ले जाकर उसका यूज कहाँ करेगा, खुद फैक्ट्री में अपने यूज करेगा, प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे। और जो एक क्या होगा, एक आदमी घर ले जाएगा, एक आदमी ऑफिस ले जाएगा या फैक्ट्री ले जाएगा, वहां जस्ट लाइक आप देख लो, एक सिलाई मशीन की बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वीविंग मशीन जो आती है, सिलाई मशीन की बात करें। सिलाई मशीन घर पे अगर गर्ल्स ले आती हैं यूज करने के लिए तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेस्टिक पर्पज के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ले आए। बट अगर वही सिलाई मशीन शॉप पे चला गया, फैक्ट्री में चली गई जहां पे शर्ट बनाई जाती है, जहां पे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, वहां पे मशीन चली गई तो उसको प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज किया गया। और दोनों जगह घर पे आएगा तो डोमेस्टिक पर्पज, और अगर वो फैक्ट्री में चली गई और उसमें चला गया, टेलर शॉप पे चला गया तो वहां जो सिलाई मशीन यूज होगा वो फॉर प्रोडक्शन पर्पज के लिए होगा, मीन्स उस पर डेली प्रोडक्शन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो उसी के बेस पे हम लोग यूज के बेसिस पे दो प्रकार में क्लासिफिकेशन किए, एक फाइनल कंजम्पशन गुड्स, दूसरा क्या होता है, फाइनल प्रोडक्शन गुड्स। फाइनल गुड्स था ये, इसीलिए कंजम्पशन गुड्स या प्रोडक्शन गुड्स। इसका दूसरा नाम है कंज्यूमर गुड्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से बोल सकते हैं। इसको हम लोग किस नाम से, दूसरा नाम क्या हो सकता है बेटा, प्रोड्यूसर गुड्स के भी नाम से हम लोग बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। ये क्या आपका कंजम्पशन गुड्स, आपका वही है, फाइनल कंजम्पशन बोलो या कंजम्पशन गुड्स बोलो। और ये इसी का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल गुड्स। अब सर इसका नाम कैपिटल गुड्स क्यों पड़ा, कैपिटल गुड्स इसलिए नाम पड़ा बेटा, ये कंजम्पशन, अब इसकी मीनिंग से पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या है, ये दे आर फाइनली परचेज या प्रोड्यूस। ये क्या कह रहा है, दे आर फाइनली परचेज किया गया हो या प्रोड्यूस किया गया, स्वयं उसी कंपनी ने जो फ्रिज बनाती हो, जो सिलाई मशीन बनाती होगी, वो कंपनी अपने भी पर्पज के लिए ले सकती है, परचेज करे या प्रोड्यूस करे बाई
किसके द्वारा? बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, कि अपनी जो आवश्यकता है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, चाहे हम उसको खरीद के ले आए, चाहे घर पे हमें यूज करना है, हम उसको घर पे अपने यूज के लिए हम लोग खरीद के ले आए, या उसको हम लोग क्या करें, अपनी फैक्ट्री में से बना बनाया उठा के अपने घर ले जाए। मीन्स जो फैक्ट्री मैनेजर होगा वो अगर प्रोड्यूस की हुई सिलाई मशीन को अपने घर ले जाए, फ्रिज को अपने घर ले जाएगा, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि उसने स्वयं प्रोड्यूस किया। और अगर वो मार्केट से परचेज करके ले आता है तो कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं, फैक्ट्री मालिक भी हो सकता है कंज्यूमर। इनकेस डिपेंड करता है सिचुएशन, सिचुएशन कैसा होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि यूज कैसे, किस पर्पज के लिए किया गया, पर्पज ऑफ यूज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया कंजम्पशन गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। यहाँ पे बोल सकते हैं उसको कैपिटल गुड्स के नाम से, या प्रोडक्शन गुड्स के नाम से बोल सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स का मतलब दे आर फाइनली परचेज या प्रोड्यूस बाय द कंज्यूमर ऑफ डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डायरेक्टली उस गुड्स को परचेज कर सकता है, या उस गुड्स को क्या कर सकता है, वो उस गुड्स को क्या कर सकता है, वो स्वयं प्रोड्यूस कर सकता है। अगर किया होगा तो उसी गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे? कंजम्पशन गुड्स, स्वयं उसे ही संतुष्टि मिले। बट कोई गुड्स बनाए जिसकी वजह से क्या हो, किसी दूसरे को क्या मिले, किसी दूसरे की चीज को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उस चीज का यूज किया जाता हो, मीन्स प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन यूज किया जाएगा। दे आर फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब कौन प्रोड्यूसर मीन्स कौन होता है? जो प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर्स। और वहां कौन था चीज परचेज किया था? कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स एंड आर जनरली यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट्स, उसको क्या कर सकता है? एज अ फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ यूज करेगा? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ यूज करेगा बेटा? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बोल सकते दे आर फाइनली परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक लाइन में सिंपल मैसेज लिख सकते हो, दे आर फाइनली परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन नोन एज प्रोडक्शन गुड्स। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन गुड्स। जिस गुड्स को हम लोग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करेंगे किसी भी नई चीज को बनाने के लिए, उसी गुड्स को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? फाइनल गुड्स। उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा? फाइनल गुड्स। और देखो बेटा, फाइनल गुड्स जो होते हैं हमारा, जो यहाँ पे कैपिटल गुड्स जो होता है, ये क्या होता है बेटा? इसमें जो पैसा भी लगेगा वो क्या होगा? हैवी लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो उसी पैसे को हम लोग किसके नाम से बोलते हैं? उसको कैपिटल गुड्स। और कैपिटल का मतलब आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, कैपिटल मतलब एक है लार्ज इन्वेस्टमेंट जब करते हो आप लोग, किसमें? ऑनर के द्वारा किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा जब किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट में, तो क्या आप परचेज ही करोगे? मशीन परचेज करोगे, बड़ी बड़ी मशीन, जो मशीन आपकी स्विमिंग मशीन आई, फिर उसके बाद फ्रिज आई, ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है। एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन को कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोग इस गुड्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। और यूज कहाँ करते हैं? किसी और वस्तु को बनाने के लिए, कमोडिटी को बनाने के पर्पस के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं हम लोग कि जो हमारा फाइनल कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स था, इसको भी हमने क्लासिफाइड किया दो बेसिस पे। पहला मटेरियल गुड्स, दूसरा नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स का मतलब विच गुड्स टच इट मीन्स टैंजिबल सारे इसमें आएंगे, और सारे इनटैंजिबल इसमें, मीन्स सर्विस यहाँ चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? सर्विस यहाँ चली जाएगी। ठीक है बेटा, सर्विस के डेफिनेशन मैं बोल दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा आता है बेटा मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स को हम लोग किसके बेस पे? टाइम के बेस पे। किसके बेस पे बेटा? टाइम के बेस पे। हमने क्या किया? यूज किया गया, लेकिन कितने समय तक यूज किया जाएगा, ये यूज के बेसिस पे डिवाइड किया गया, और ये क्या हुआ? टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कितने समय तक। तो पहला है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, तीसरा नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स के नाम से लोग जानते हैं बेटा। अब देखो, पहला होता है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या होता है? दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड। सुन के लिखना बेटा, अगर कायदे से समझ में आएगा। दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर। सेवरल ईयर का मतलब एक से अधिक वर्षों तक, फॉर सेवरल ईयर और फॉर रिलेटिवली हाई वैल्यू।
जिसपे क्या हो, कोई ऐसा गुड्स हो जिसको यूज क्या किया गया सेवरल ईयर, सेवरल मतलब लगातार कई वर्षों तक यूज किया जाता होगा और उसमें पैसा भी क्या लगा हो, ज्यादा लगा हो। उस गुड्स को हम लोग किसके नाम जानते हैं, ड्यूरेबल गुड्स के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा, ड्यूरेबल गुड्स। जस्ट लाइक आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हो कार, बिल्डिंग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लो जो बड़े बड़े जिसमें पैसा आपके बहुत ज्यादा लगते हैं और उसका यूज, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, ये सब चीजें जो आप ले आते हो, टीवी घर पे, ये सब चीजें क्या आती है, एक लॉट ऑफ मनी उसमें इन्वेस्ट करते हो और घर पे यूज करने के लिए ले आते हो, घर के लिए, ऑफिस के लिए, घर पे यूज करने के लिए जब ले आते हो तो वह सब चीजें की क्या होती है बेटा, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी, वो ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक यूज किया जाएगा और उसमें पैसे भी क्या है, एक लॉट ऑफ मनी उसमें इन्वेस्ट है। तो इसीलिए कहा गया उसका क्या नाम है, ड्यूरेबल गुड्स। और इसीलिए इसमें कार, वॉशिंग मशीन, फिर आप बोल सकते हो, मैंने बताया वीविंग मशीन, मतलब सब चीजें जिसपे एक लार्ज अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगे। दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ, देखो ध्यान से बेटा, ए पीरियड ऑफ 1 ईयर या और स्लाइटली मोर, मीन्स 1 साल या 1 साल से अधिक के लिए जिस गुड्स का क्या किया गया होगा, उपयोग किया जाए, यूज किया जाए, उसी गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। विच गुड्स कैन बी यूज्ड मोर देन 1 ईयर या 1 ईयर, तो उसी गुड्स को हम लोग इसके नाम से जानते हैं, बट ज्यादा हाई वैल्यू इसमें नहीं लगी होगी, उसी गुड्स को हम लोग इसके नाम जानते हैं, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर। अब जैसे एग्जांपल में आप लोग इसमें पूछ सकते हो, शर्ट, क्या हो सकता है, शर्ट, टाई, फिर हमारा क्या, जितने भी क्लॉथ आते हैं, एक वर्ड में बोल सकते हैं क्लॉथ। फिर क्रॉकरी, क्रॉकरी मीन समझते हो, जो आपके आते हैं ना, चीनी मिट्टी के बर्तन, सारे बर्तन जो आते हैं घर पे, क्रॉकरी, वो सारी चीजें 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय तक ही क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, उसमें हाई वैल्यू भी नहीं लगी होती है। नेक्स्ट आता हमारा फर्नीचर। फर्नीचर मीन्स जो बोल सकते हो वो भी ज्यादा हाई वैल्यू नहीं लगी होती है, जैसे सोफा, बेड, आप बोल सकते हो, ये सारी चीजें जो होती है, ये सब क्या होती है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं लगा होता है। ये सब हमारे क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल, हमारे यहाँ पे कंजम्पशन गुड्स के नाम से आते हैं। लास्ट में हमारा आता है नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, या इसको बोलते हैं सिंगल यूजेस गुड्स के नाम से हम लोग जान सकते हैं। इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, सिंगल यूजेस कंजम्पशन गुड्स के नाम से जानते हैं, या वन टाइम यूज ऑफ कंजम्पशन गुड्स के नाम से जान सकते हैं। मीन्स दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट या सिंगल टाइम, सिंगल एक्ट या सिंगल टाइम ऑफ कंजम्पशन गुड्स, लो वैल्यू ऑफ गुड्स। यह वैल्यू के गुड्स क्या होते हैं, बहुत कम पैसा इसमें लगे रहते हैं, इसमें पैसा बहुत ही कम लगे रहते हैं और इनको बस एक ही बार यूज किया जाए, दोबारा इनको यूज नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक जितने भी आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स आप बोल सकते हो मिल्क, टी, शुगर, ऐसा तो नहीं एक बार पी गए दोबारा पियोगे, चाय एक बार पी गए तो दोबारा पियोगे। फिर उसके बाद हमारा आता है कि जितने भी इसमें पेट्रोल, आप जो हो सकते हैं आपके घर पे जो वेजिटेबल्स होते हैं, सारे जितने भी हमारे घर पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट आते हैं, घर से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं, आइसक्रीम, ऐसा नहीं एक बार खा ली दोबारा फिर खाओगे आइसक्रीम, दूसरा आइसक्रीम खाओगे, लेकिन इसमें वैल्यू भी काटती है, बहुत लो लगी होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेटा कि हमारा जो होता है नॉन मटेरियल गुड्स मीन्स सर्विस। सर्विस को हम लोग किस नाम से जानते हैं और सर्विस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो इसको बोल सकते हो दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच इज डायरेक्टली, बोल सकते हो सर्विस में, दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच इज डायरेक्टली, यही पे सेम उसी तरीके से, विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स एंड डोमेस्टिक, उसको बोल सकते हो डोमेस्टिक सर्वेंट। जस्ट लाइक इसमें क्या हो सकता है, डोमेस्टिक सर्वेंट कि जो हो सकता है सर्विस में कौन कौन आ सकते हैं, दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। सिंपल सा वही बात आया कि जो आप लोगों ने यहाँ दोज गुड्स से इसी में हो सकता है, यहाँ पे दोज गुड्स नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, विच डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स।
एग्जाम्पल में डोमेस्टिक सर्वेंट। अब डोमेस्टिक सर्वेंट में आपके कौन कौन सकते हैं? कुक हो सकता है, मेड हो सकती है, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो सर आपके यहाँ पे वॉचमैन हो सकता है, गार्डनर हो सकता है। ये सब जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ये सब आपके क्या कहलाएंगे? नॉन मटेरियल गुड्स मीन्स सर्विस में आते हैं। दैट इज क्लियर। अब हमारा बात पॉइंट आता है कि एक एरिया फाइनल प्रोडक्शन गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से या कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आपको बताया था दे आर फाइनली परचेस्ड बाय प्रोड्यूसर्स और जनरली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो यूज किया जाता है और इसमें क्या होता है रिलेटिवली हाई वैल्यू भी लगी होती है, उसी गुड्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कैपिटल गुड्स के नाम से। कैपिटल गुड्स इज ए टू टाइप्स। पहला हो सकता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप क्या करते हो जब अपने फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन और जिसको आप लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स एक तरीके से बोलते हो, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा था। फिक्स्ड एसेट्स मीन्स बिल्डिंग खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, मशीन खरीद लो, मीन्स जो आप बड़ी बड़ी से ऑफिस इक्विपमेंट खरीदते हो, ये सारी चीजों में जो आप पैसा लगाते हो चीजों क्यों, ये उन सबका यूज कहाँ करते हो? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। फर्नीचर यहाँ भी आया था बेटा, लेकिन फर्नीचर यहाँ, ये फर्नीचर डोमेस्टिक पर्पज के यूज के लिए आया है, ये फर्नीचर कहाँ आ रहा है? ऑफिस में यूज किया जाएगा। फिर ऑफिस में, डायरेक्टर के ऑफिस में, सर्वेंट के लिए वहां यूज किया जाए, वो मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है। तो वो सारी फर्नीचर की बात किया गया है, उसमें जो पैसा लगते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? फिक्स एसेट्स होते हैं। और बिल्डिंग होगी जो वहां पे, उन सब में जो पैसा लगेगा, हमारा प्लांट होगा जो हमारा, लैंड होगा जो हमारा, उसमें जो पैसा लगा वो सब मेरे क्या कहते हैं? फिक्स एसेट्स मींस फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। दैट इज क्लियर। अब हमारा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आप क्या करते हो? कुछ रॉ मटेरियल में भी पैसा अपने बिजनेस का एक लार्ज अमाउंट किसमें लगाते हो? जिस चीज का तुम प्रोडक्शन करते हो, जिस चीज का तुम बिजनेस करते हो, उसके लिए आप क्या लाते हो? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि इन्वेंट्री में कई आइटम इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट आइटम जो होता है इन्वेंट्री में स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड के नाम से जानते हैं। सेकेंड आइटम आपका क्या होता है? रॉ मटेरियल। थर्ड क्या होता है? सेमी फिनिश गुड्स। फोर्थ क्या होता है? फिनिश गुड्स। 4 आइटम हो गए। पांचवा क्या होता है? आप लोग जानते हो पांचवा सब लोग क्या होता है बताओ? पांचवा हम लोग बोलते हैं स्पेयर एंड पार्ट्स। तो ये सारी चीजें हमारे किस में आते हैं बेटा? हमारी सब किसमें आते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब कि ये सब एज ए स्टॉक रखे जाते हैं बिजनेस में, हर समय, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो कभी भी ऐसा नहीं कि आज प्रोडक्शन फिनिश हो गया तब ऑर्डर करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हर समय ऑर्डर करके चीजों को रखे रहते हैं। वो सारी चीजें आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको आगे इन्वेस्टमेंट में ये काम देगा। तो क्या होता है? जो इस बार का क्लोजिंग है, जो पिछले बार का ओपनिंग था, इस बार कितना लगा वो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में से। क्लोजिंग मान लेते हैं मेरे पास क्लोजिंग में कितना था? 3000। ओपनिंग में कितना था हमारे पास बेटा? ओपनिंग में कितना था? 2000। इस बार और इन्वेस्टमेंट कितना हमने बढ़ा दिया? 1000। मान लो जस्ट उल्टा कि अगर ये 3000 था, यहाँ पे क्या हो गया? 4000। मीन्स मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? घट गया 1000 से। समझा? क्लियर। माइनस मैंने 1000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया और प्लस मैंने 1000 से इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया। ठीक है बेटा। अब एक चीज ध्यान देना, आप लोग एक पॉइंट और बताते रहे यहाँ पे लेके कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या कहा गया? प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ मनी बोला गया है या इनकम जनरेटेड। नेशनल इनकम में मैंने बताया था, नेशनल इनकम में क्या होता है? जो इनकम जनरेट करता है, तो इनकम जनरेट ये करेगा कि ये करेगा? तो आप लोग बताओगे कि इनकम जनरेट सर ये करेगा, ये तो करेगा ही नहीं क्योंकि इसमें रेडी फॉर यूज हुआ ही नहीं है, ये रेडी फॉर सेल हुआ नहीं, तो यहाँ से इनकम होगा नहीं होगा। तो इसको बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दैट इज क्लियर। बट ये ध्यान देना, एक पॉइंट आगे चल के ये यहीं पे हो गया क्लियर। आप लोग क्लियर हो गए? तो अब हम लोग आगे चल के बेटा छोटी छोटी चीजों से हम लोग डिफरेंट कुछ हम लोग पढ़ते हैं जिसमें फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस। बेसिस के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं बेटा डिफरेंस। छोटे छोटे मार्क्स में कभी पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, तो आप इससे क्या करते हो? अपने पॉइंट को मजबूत कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट क्या है? यूज्ड। मैक्सिमम पूछता है बेटा यूज के बेसिस पे। इट इज यूज फॉर द फाइनल कंजम्पशन। इसको क्या कर सकते हैं? फाइनल कंजम्पशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं फाइनल गुड्स को। और ये क्या हो सकता है? फाइनल कंजम्पशन मतलब कि इंड यूजर। ये कौन हो सकता है बेटा? हमारा इंड यूजर। कौन हो सकता है? इंड यूजर।
इंड यूजर्स इसको क्या करता है, यूज करता है। इंड यूजर का मतलब उसके बाद उसका कहीं प्रोसेस में यूज नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंड हो जाएगी, उसे यूटिलिटी उसको मिल जाएगा, उसका सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, वो चीजें वहां से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी इंड यूजर के द्वारा। फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन। ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए इसमें गुड्स को एज अ यूज किया जाता है। किसी भी गुड्स को परचेज करके अगर यूज किया जाता है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से। जस्ट लाइक आप एग्जांपल देख सकते हो कि अगर क्या हुआ, टी हो गई या शुगर हो गया, अगर टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है तो ये मेरे क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स उसका क्या करना, जहां पे लिया गया टेकन प्लेस पे उसी का लेकर उसका रूप चेंज कर देना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन करना। फाइनल गुड्स नॉट फर्दर प्रोसेस टेकन प्लेस, जिस जगह खरीदा जाता है उसके बाद उस पर कोई भी फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसको एज इट इज फाइनल गुड्स को क्या कहता है, कंज्यूम किया जाता है, उसको हम लोग इसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। बट इंटरमीडिएट राइजिंग मतलब होता है इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोसेस में भी टेकन प्लेस, जिस जगह आप खरीदते हैं उसी जगह उसको प्रोसेस करके उसमें वैल्यू उसकी क्या करते हैं, उसके रूप को, उसकी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, उसी को लोग बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जानते हैं। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स अगर आपके पास शुगर या चीनी क्या हो जाए, शुगर या बोलो या तो टी बोलो, अगर वो क्या हो जाए, बच जाए एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो वह गुड्स किसमें काउंट हो जाता है, फाइनल गुड्स में। किसमें काउंट हो जाएगा, भले उसको आपने लाया है किसके लिए, इंटरमीडिएट प्रोसेस के लिए ले आए हो, लेकिन वो क्या बन जाता है आपका एज एसेट्स के तरीके से हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। आप लोगों को अभी लास्ट टाइम बताया इन्वेंट्री गुड्स के रूप में हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। देखो इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन द सेम ईयर, इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कर देना चाहिए, नोट्स मैंने दिया है कि सेम ईयर में क्या कर लेना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। और अनलेस यहाँ अनलेस हमारा क्या हो सकता है, काउंटेड एज अ फाइनल गुड्स, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि काउंटेड क्या कर लेते हैं, फाइनल गुड्स के तरीके से हम लोग उसको ट्रीट कर लेंगे। मीन्स वो चीजें यहाँ से न रह के यहाँ पे अगर ईयर एंड के में हम लोग क्या करता है, यहाँ पे ईयर एंड सेम ईयर में, मतलब उसी फाइनल ईयर का बात यहाँ किया गया, फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में परचेज किए गुड्स उसी में अगर वो उस ईयर के एंड में बच जाता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्टॉक, मीन्स बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, इंक्लूडिंग इन नेशनल इनकम। एनवाई का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम, उसी का फुल फॉर्म नीचे लिखे हैं। अब देखो तो फाइनल इनकम अभी मैंने आपको फिगर में लास्ट टाइम बताया था, इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स क्या होता है, नेशनल इनकम का पार्ट होता है। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, ये क्या है, नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, बट इंटरमीडिएट गुड्स लेफ्ट ऑन द फाइनेंशियल ईयर्स इज कन्वर्टेड इन द, कन्वर्टेड किसमें हो जाता है, फाइनल गुड्स में, और वो क्या हो जाता है, तब इंक्लूड होता है। मीन्स इसी पॉइंट को छोड़कर बाकी सब पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जैसे एग्जांपल में शर्ट रेडी फॉर सेल, शर्ट क्या रेडी फॉर सेल करने के लिए रेडी है, मीन्स रेडी फॉर यूज, कि आप आओ परचेज करो, ये क्या होगा, बना बनाया सेट है, इसमें फर्दर प्रोसेस नहीं किया जा सकता। बट देखो चाक परचेज बाई स्कूल्स में चाक परचेज करके ले गया तो क्या करेगा, फर्दर प्रोसेस करेगा। फर्दर प्रोसेस मतलब कि या हम आप लोग को जैसे मार्कर और इंक परचेज बाई इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग्स आप बोल सकते हो, फिर उसके बाद बोल सकते हो कि स्कूल्स ने जब क्या किया परचेज किया होगा, इस पे क्या करेगा, वो फर्दर प्रोसेस। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा इंटरमीडिएट गुड्स मेरे लिए हो गया, लेकिन यही अगर ईयर एंड में मेरे पास बच जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स माना जाएगा, और मेरे में क्या हो जाएगा, मेरा नेशनल इनकम। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ, यूटिलाइज करके चीजें क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। देखो बोर्ड पे एक नई नई डिजाइन इस पे बना रहा हूँ, खींचता जा रहा हूँ। इसीलिए अब स्टेशनरी परचेज बाय डीलर मीन शॉप ने स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी पेन पेंसिल स्केल्स हमारे जो इरेजर शॉर्पनर, ये सारी चीजें जो भी होते हैं, ये सारी चीजें परचेज कौन किया, डीलर ने किया। और अगर डीलर ने उसको उसी का फर्दर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि हिसाब किताब सारी चीजों को टैली वो उसी से कराएगा, उसी चीजों को क्या करेगा, वो रखता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन ईयर एंड में बच गया इंटरमीडिएट गुड्स तो कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स। इस बात को ध्यान देंगे। एक डिफरेंट हमारा है कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस। कंजम्पशन गुड्स का मतलब आप लोग मीनिंग पहला 3 बेसिक मीनिंग में
गुड्स परचेज एंड प्रोड्यूस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ओन वांट्स इज कॉल्ड द कंजम्पशन गुड्स। जिस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं अपने ओन सेटिस्फेक्शंस को, अपने जो वांट्स होते हैं उसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि गुड्स हमको क्या मिलती है, यूटिलिटी, और हमारी जो जरूरत की चीज है उसको पूरा करने के लिए जो हम लोग लेते हैं, तो उसी को उसको कौन परचेज करता है, कंज्यूमर। तो उसी को हम लोग इसके नाम जानते हैं कंजम्पशन गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है, गुड्स विच हेल्प इन द फ्यूचर प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। जिससे क्या होता है, हेल्प इन द फ्यूचर प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, कैन बी रिपीटेड यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। उसी चीज का बार बार यूज होता होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, विथ हाई वैल्यू। क्या लगी होगी बेटा, हाई वैल्यू जब लगी होगी तो उसी को हम लोग इसके नाम से जानेंगे, हाई वैल्यू इन्वेस्टेड होगा, इन्वेस्टेड होगा, हाई वैल्यू भी इन्वेस्ट होगा, और ये बार बार लगा होगा। तो इसी के बेस पे हम लोग इसको किसके नाम से जान सकते हैं, कैपिटल गुड्स के नाम से जान सकते हैं। और आपको डेफिनेशन मैंने लिखा है, वही मीनिंग डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद क्या आता है, पर्पज। बेटा सेकंड पॉइंट आता है पर्पज, कि कंजम्पशन गुड्स को हम लोग किस पर्पज से लेते हैं, तो सेल्फ कंजम्पशन, मतलब अपनी स्वयं को, सेल्फ कंजम्पशन सेटिस्फाइड ओन वांट्स, जो मेरी वांट्स है उसी को सेटिस्फाइड करने के लिए पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन गुड्स को परचेज करते हैं, हमारी स्वयं की नीड्स जो होती है उसके लिए। बट कैपिटल गुड्स क्या होता है, यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। इसको क्या करने के लिए, प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन में यूज करने के लिए हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि जो टाइम होता है, कितने समय तक यूज कर सकते हैं। दीज गुड्स आर द ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। आप लोगों ने भी पढ़ा था नीचे कि ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है, सेमी ड्यूरेबल भी हो सकता है। सब प्रकार के गुड्स क्या हो सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स हो सकते हैं। आप लोगों ने बताया था मैंने, कार, बिल्डिंग हमारा ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल हमारे शर्ट कपड़े आ गए। फिर उसके बाद एग्जांपल, वही एक एग्जांपल भी ले लो, साथ में जो वन टाइम्स हमारे आते हैं, मिल्क वगैरह, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आते हैं घर में, वो सारे हमारे क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स के अकॉर्डिंग आते हैं। दैट इज क्लियर। अब हमारा कैपिटल गुड्स में क्या होता है, दीज गुड्स आर द ड्यूरेबल। ये क्यों क्या होता है, ड्यूरेबल। क्यों ड्यूरेबल, क्योंकि ये लंबे समय तक यूज किया जाता है, इसमें हाई वैल्यू, आप लोग शुरू में पढ़ रहे हो, रिपीटेड यूजेज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, बार बार इसका यूज होगा और हाई वैल्यू इन्वेस्ट होगी। मीन्स इसमें मशीन, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल यूज इन द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में यूज होते हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, कैपिटल गुड्स के बारे में बेटा। तो आज ये गुड्स की टॉपिक बेटा आपकी फाइनल हो गई। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम के जो फार्मूला होते हैं उससे रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है बेटा, और हमारी वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में सुझाव हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सुझाव से ही हम लोग अपने मैटर में हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं और आपको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर बता सकते हैं। ऐसा नहीं अच्छे की जरूरी नहीं कि अच्छा ही कमेंट दीजिए, आप लोग को अगर न पसंद आता है हमारे चीजों को तो हमें बुरा भी कमेंट लीजिए, और उससे हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी चीजों में सुधार करके लाएंगे। ठीक बेटा, चलता बेटा, बाय बाय।